करेंगे। एक बार देख तो, रिकॉर्डिंग चालू है ना? क्या राहुल भैया बंद हो गया ये? है? तो पूछा उससे तो बोल कुछ, तो रहने दो फिर, चलो। चलो, अब डिडक्शन चैप्टर करें। क्या करोगे तुम, लिखोगे क्या करोगे? इतना मत लिखो, कोई मतलब नहीं इतना लिखकर, डबल मेहनत हो जाएगी। जो मैं लिखा रहा हूँ वो तुम याद करते जाओ। आज हम याद करेंगे। करूँ स्टार्ट? लिखना मत, डबल मेहनत हो जाएगी। बस जो लिखा उसको याद कर लो। ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग है, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग है। याद करो, छोड़ दो, रट्टा मारो मत। लिख पांडे, इसी को रट्टा मार। इंटरेस्ट ऑन सेविंग है और इंटरेस्ट ऑन सेविंग प्लस इंटरेस्ट ऑन एफडी है। मारो रट्टा मारो, यस सर नहीं, रट्टा मारो। तुमको जैसे याद होता है मन से दिमाग से वैसे याद करो। सेक्शन रट्टा मारो, सेक्शन ही आती है एग्जाम में। ये सेक्शन इंडिविजुअल एच ऊपर है, ये सेक्शन भी इंडिविजुअल एच ऊपर है। रट्टा मारते जाओ। हो गया याद? देखना आज याद करके निकलना। डिडक्शन अप टू रुपीज 10,000, डिडक्शन अप टू रुपीज, ये पर ईयर है, ये भी पर ईयर है। करो रट्टा मारो। कुछ नहीं था, तुम पढ़ो सीनियर सिटीजन के लिए। हाँ सब रिकॉर्ड करना। करी रट्टा मारी। तुमको यदि लगता है घूम घूम के पढ़ना तो घूम घूम के याद करो। करो करो, आज रट्टा मार के जाना गेट के बाहर। भैया को गौरी के साथ जाना है। पढ़ने दे वो लोग को। चल, वो रट्टा मारा। टीटीए का है? टीटीबी। दोनों की एक ही चीज है कि इंडिविजुअल एचयूएफ इंडिविजुअल एचयूएफ है। बट इधर डिडक्शन 10,000 तक है, इधर डिडक्शन 50,000 तक है। ये नॉन सीनियर, ये सीनियर। मान लिया रट्टा। अब इन दोनों सेक्शन में क्या करना है, अब सुनो। यदि एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन सेविंग आया तो पहले आप जीटीआई में ऐड करोगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग मान लो लिखा हुआ आ गया 7,000, तो 7,000 ऐड कर देना। लिखा हुआ आ गया 15,000, तो 15,000 ऐड कर देना। जब ऐड कर दोगे तो ऐड करके क्या आएगा, उसके बाद डिडक्शन लेना। पहले ऐड करना, यानी इसमें इंटरेस्ट की इनकम ऐड होनी चाहिए, फिर डिडक्शन लेना। ये ध्यान रखना आप, ठीक है? रट्टा मार लो कि पहले ऐड करना है फिर लेस कर, क्योंकि डिडक्शन की कई सारी सेक्शन ऐसी है जिसमें ऐड नहीं करना होता है। तो इस सेक्शन में ऐड करना है फिर लेस करना है। पहले ऐड करना फिर लेस, और लेस कितना करना है, अप टू 10 और अप टू 50।
अच्छी बात यह है, समझने वाली बात यह है कि इन दोनों सेक्शन में नॉन रेसिडेंट को भी डिडक्शन मिलती है। लिख लीजिए, ये दोनों सेक्शन में नॉन रेसिडेंट को भी डिडक्शन मिलती है। रट्टा मारो, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो दिमाग खराब करेंगे वो पहले रट्टा मारो। मारा रट्टा। टीटीए, टीटीबी, और इधर डिडक्शन कितनी मिलेगी टीटीए में? टीटीए में 10, टीटीबी, टीटीए में नॉन सीनियर है और इसमें सीनियर है, और दोनों में ही नॉन रेसिडेंट को भी डिडक्शन मिलेगी। ध्यान ये रखना, पहले ऐड करना। अब सुनो, टीटीए की जो इनकम है, अरे यार, टीटीए की जो इनकम है और टीटीबी की जो इनकम है, ये इंटरेस्ट की इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में, पीजीपी, अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में ऐड करना। अब हम इसको लिंक कर रहे हैं टीडीएस की सेक्शन के साथ। लिंक विथ सेक्शन 194A टीडीएस। अब देखो, इसमें इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, कुछ याद है? एफडी, सेविंग नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब यहां पे नॉन सीनियर है, ये सीनियर है। इधर लिमिट है, नहीं, टीडीएस की लिमिट अलग है, 50। और यहां है, यदि इससे ऊपर हो गया तो, इससे ऊपर हो गया तो ये। अब आओ चलो लिंक कैसे करना है, देखो एग्जांपल। मिस्टर एक्स है, उसकी इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये बंदा 40 साल का है, इसकी एफडी का ब्याज 75,000 है। अब चलिए लिंक करते हैं। पहले आप इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन टीटीए माइनस करेंगे, कितना? वो 50,000। 10 है, 10, 50 कहां से आ गया? कितना आ गया? 65। अब लिमिट पड़ी क्या है? 50 तक की ब्याज पे टीडीएस नहीं लगेगा, 50 से ऊपर तो लगेगा। तो अब आप जो लिमिट देखेंगे टीडीएस लगाने के लिए, वो नेट देखेंगे माइनस करने के बाद। माइनस करने के बाद देखना, टीडीएस लगाओ कितना आएगा, 6% पास। ये ध्यान रखना, डिडक्शन लेना फिर टीडीएस लगा देना, याद रहेगा। लिख लो ये सब कि मैंने लिंक किया है सेक्शन के साथ। रट्टा मारो, एफडी का ब्याज, एफडी का ब्याज पे टीडीएस, भैया मोबाइल चला रहे हैं, एफडी के ब्याज पे टीडीएस 50,000 तक नॉन सीनियर, और सीनियर पे 1 लाख। नॉन सीनियर कोई आया है क्या? नॉन नॉन सीनियर पे 50, सीनियर पे 1 लाख। बोल रहा हूं कोई आया है, हवा खटड़ाएगी। अमित शाह है। शामित, तू घर गई थी ना? ठीक है, ठीक है, तो नहीं है तो करो याद। क्या लिखा है मैंने, खुशी? क्या लिखा है, क्या लिखा है इधर? तो फिर नीचे सेक्शन क्या लिखा है?
फिर अच्छा, एफडी का ले लिया क्या? सॉरी, माय मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक हुई, खतरनाक गलती हुई है, सॉरी 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 सॉरी। नॉन सीनियर है, सॉरी। थैंक यू। ये अबव 50,000 है, तो इस पे टीडीएस कितना लगाएंगे? 75,000 के ब्याज पे 10% का, तो टीडीएस कितना आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, उसको लिख लेना भाई। एफडी का ब्याज यदि 75,000 है, 50 से ऊपर है, तो सीधे टीडीएस लग जाएगा। वो खाली पता है टीडीए की सेविंग का ब्याज है, मैंने गलती से एफडी का ब्याज माइनस कर दिया, सॉरी। समझ गए? चलो रट्टा मारो, मारो रट्टा। टीडीए का है पल्लवी, हम यहाँ क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग, टीडीबी। डिडक्शन की लिमिट क्या है टीडीए की? अप टू 10। टीडीबी की नॉन रेसिडेंट डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब तुम सोच लो, यदि साला नॉन रेसिडेंट कर सकता है, तो आरओआर भी कर सकता है, आरएनओआर भी कर सकता है। ये भी लिख लो, आर भी कर सकता है, आरओआर भी कर सकता है, आरएनओआर भी कर सकता है, एनआर भी कर सकता है। लिखना है भैया, लिख नहीं रहे हैं। आर भी कर सकता है, आरओआर भी कर सकता है, आरएनओआर भी कर सकता है, एनआर भी कर सकता है। लिख। चलो वापस से पढ़ेंगे। टीटीए का है? पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे? जीटीए में ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे? डिडक्शन लेंगे। नॉन रेसिडेंट को डिडक्शन मिलती है क्या? अब टीटीए में सेविंग का ब्याज आएगा, टीटीबी में सेविंग प्लस एफडी का ब्याज। ये बंदा 40 साल का है, 40 साल में एफडी का ब्याज का 194 ए से लिंक करें, तो टीडीएस कब कटता है? यदि ब्याज 50 से ऊपर हो। समझ गए भैया? 50 काट मत देना, 50 काट मत देना, ऐसा मत कर देना 75 में से 50 गया, पूरे 75 पे लगेगा टीडीएस। ठीक है? रट्टा मारो और रट्टा मारो, मारो अर्जुन को मत देखो, चलो मारो। टीटीए, टीटीबी, अब मैंने बताया डिडक्शन, 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 टीटीबी। वो अमित शाह को दो थप्पड़ मार दे दो। नॉन रेसिडेंट टीटीए टीटीबी दोनों में आएगा। अब भैया इसको लिंक करेंगे किसके साथ? 194 ए। 194 ए में एफडी का ब्याज कितना है सीनियर का? सीनियर 1 लाख, 1 लाख तक नो टीडीएस, 1 लाख से ऊपर, और नॉन सीनियर का ब्याज हो गया तो बंद करो। लिमिट के, ये लिमिट है ये। हो गया। चेक करने के लिए ये देखेगी कि ये देखेगी? हाँ तो एक्सीड हो रहा है ना 50 से ऊपर, तो ये देखेगी ना। 75 क्यों देखेगी? अरे माय, ये 75 की ब्याज दी हुई है। टीडीएस की लिमिट कितनी नॉन सीनियर की? तो ये माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट इस पे लगाना है। बस खाली लिमिट चेक करना है कि 50 से ऊपर है कि नहीं। तो कर लो। हो गया, पक्का हो गया, पढ़ू आगे। इंटरेस्ट एंड एफडी का लिंक किया मैंने, अगला सेक्शन। अब अगला सेक्शन, बड़ा सेक्शन उठाता हूं मैं। सॉरी। चलो, ये है मेडिक्लेम। कर ले, बातें कर ले।
ये है मेडिक्लेम। फिर ये है ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन, और ये है ट्रीटमेंट डिपेंडेंट पर्सन, लेकिन स्पेसिफाइड डिजीज आएगा। पहले आप सक्शन रट्टा मारो। भैया कोई पकड़ रही पुलिस। कल भैया ने सट्टा लगाया था 5 लाख रुपए का। मारो रट्टा। फिर फोन चला रही है। बोला तो मैंने इसको तो उसको। टीटीए, टीटीबी 194A। हम टीटीए टीटीबी को 194A से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? उधर की लिमिट इधर की लिमिट। 194A की लिमिट टीडीएस टैक्स लगाने के लिए, उसकी लिमिट डिडक्शन लेने के लिए। चलो ये रैप कर लिया। फैमिली मीन्स, इधर हम एक फैमिली का सर्कल बनाते हैं। सेल्फ, स्पाउस, क्या फादर, ये मदर फादर अलग। अब वो सब उसमें ही आ गया। इनको लिमिट कितनी है डिडक्शन की, और इनको 50। रट्टा मारो। ये दोनों जो है, ये मेडिक्लेम की लिमिट है, प्रीमियम की। पे कैसे करना है? और ऑनलाइन भी चलेगा। अब एक आता है पीएचसीएस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम, जो किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। डिडक्शन कितनी मिलेगी? लेकिन ये 5 अलग से नहीं मिलेगी। 5 इंक्लूड इन 25 और 50, वो भी मिलाकर है। यानी पे, अब देखो, सेल्फ, स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, सबको मिलाकर मिलेगी, या अलग से नहीं मिलेगी? सबको मिलाकर 5 है। ठीक है। हॉस्पिटल की बिल जरूरी है, सारा डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल का जरूरी है तो ही मिलेगा मेडिक्लेम में। हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है, तभी तो बिल आएगी। ठीक है। कर लिया तो आगे बढ़ो। तुम याद करो जब तक मैं ये लिख रहा हूं। अब ये डिसेबल पर्सन, इसमें आएगा सीवियर, और इसमें फ्लैट डिडक्शन मिलेगा एक 25 का, और इसमें लेकिन इसमें कौन कवर होगा? कौन नहीं आएगा? हम नहीं आएंगे। रट्टा मारिए। फैमिली मेंबर्स सब आएंगे, खाली हम नहीं आएंगे, सेल्फ नहीं आएगा।
अब रट्टा मारी मैं इधर लिखता हूँ, इधर स्पेसिफाइड डिजीज है, डिडक्शन मिलेगी ए 1 लाख, एक्सपेंस लोअर, ये किसकी है, सीनियर, डिडक्शन मिलेगी, रट्टा मारिए आप। अरे तुम वो रट्टा मारो, मैं लिख दूंगा। डिडक्शन लिख, 40, और एक्सपेंस लोअर। करो अब रट्टा मारो। क्या बोल रही है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तुम वो सब छोड़ो, तुम ये रट्टा मारो, छोड़ो वो सब छोड़ो। क्या? हाँ, हो गया यार। 80D का है, डबल डी भी याद नहीं, स्पेसिफाइड डिजीज, डबल डी। तुम ऐसे याद करो, डबल टी सीवियर का है, डबल टी भी स्पेसिफाइड का है, और ये मेडिक्लेम का है। करो और याद करो, और रट्टा मारो। क्यों, किस? एडनोवेट की बुक है अभी? अभी है वो बुक, क्वेश्चन वाली? क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन है। आया तो सही। तो तुम याद करो, मैं जब तक करता हूँ। क्या?
हाँ डीडीबी में सबको जाएंगे, डीडीबी में सब कवर है। ठीक है, मिल गया अपने को। एक 25, एक 75, एक 25 और 75 एक एक इंसान की है। एक जन बीमार हुआ एक 25, एक जन बीमार हुआ एक 25, एक जन बीमार हुआ एक 25, ऐसा। पीएचसीएस का पेमेंट कैसे होगा? एनी मोड इंक्लूडिंग कैश। कर लिया याद? मंडल जी हो गया? चलो अब सुनो, 80 टीटी ए में हम जीटीआई में पहले क्या करेंगे? ऐड। 80 टीटी बी में हम जीटीआई में पहले क्या करेंगे? लेकिन 80 डी, टीडी, टीडीबी, इसमें सिर्फ हम डिडक्शन लेस करेंगे, ऐड नहीं करना है कुछ भी। आप जीटीआई में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। लिख लो, 80 टीटीए में पहले आप ऐड करेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट ऑन एफडी पहले ऐड होगा, फिर डिडक्शन मिलेगी। लेकिन डी, डीडी, डीडीबी में कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ डिडक्शन मिलेगी। अगला, क्या डबल टी बी में एनआर को मिलेगा डिडक्शन? नहीं मिलेगा, लिखिए। लेकिन टीटीए टीटीबी में एनआर को मिलेगा, यस मिलेगा। डी डीडीबी में एनआर को डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन टीटीए टीटीबी में एनआर को डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, 80 डी। अब मान लो तुम्हारे एग्जाम में दे दिया पीएचसीए से मदर का, और मदर की एज बता दी 58, फादर, इनकी एज बता दी 70 साल, इनका 2000 दोनों को मिलाकर है। अब सेल्फ है और स्पाउस है, इनका पीएचसीएफ जो है दोनों को मिलाकर 2000 है। समझ, दो मत लो, चार ले लो, एक काम कर लो, चार, और इसमें चाइल्ड भी आ जाएगा। अब देखो, ये चार, ये दो, हो गए छह, बट डिडक्शन रेस्ट्रिक्ट कितनी होगी? सबको मिला दो, सबको मिलाकर पांच मिलेगी। मतलब पापा मम्मी की दो और इनकी तीन। ठीक है, क्या बच्चा मम्मी पापा का डिडक्शन क्लेम कर सकता है? कर सकता है, पर शर्त ये कि मम्मी पापा क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहिए। मम्मी पापा यदि इंडिपेंडेंट हो गए, वो यदि खुद कमाते हैं, तो वो अपनी इनकम का डिडक्शन, सॉरी, वो अपने एक्सपेंस का डिडक्शन खुद लेंगे। लेकिन यदि मम्मी पापा नहीं कमा रहे, तुम पे निर्भर है, तो तुम मम्मी पापा का डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन साहब इधर इन लॉज नहीं आएंगे, लिख लो। मम्मी पापा मतलब मम्मी पापा, लड़की अपने मम्मी पापा का डिडक्शन ले यदि वो कमाती है तो, लड़का अपने मम्मी पापा का डिडक्शन ले यदि वो कमाता है तो। आप क्रॉस नहीं कर सकते कि इन लॉज का डिडक्शन ले रहे हैं, नहीं हो पाएगा। इन लॉज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80 डी में इन लॉज कवर नहीं है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई कवर नहीं है। पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, बच्चा है, और आप खुद हो। ठीक है, समझ गए? पहले क्या करोगे, आओ, मान लो मिस्टर एक्स है, इसकी खुद की प्रीमियम दी है मेडिक्लेम की 12,000,
इसकी वाइफ की दिए 10,000, बच्चे की दिए 1,000, PHCS गवर्नमेंट है 5,000। क्या करेंगे बताइए? पहले आप मेडिक्लेम का डिडक्शन लेंगे, कितना हो गया? 23। बचा कितना? तो 2 की PHCS की मिलेगी, टोटल मिलाकर 25 मिलेगी। ठीक है, 25 मिलेगी, पहले इसकी फिर इसकी, टोटल मिला के हो गए 23, बची 2 इसकी। समझ गए? मतलब PHCS बैलेंसिंग फिगर में आता है। ठीक है, चलो। क्या फादर? फादर यदि इंडिपेंडेंट है तो फिर सन नहीं लेगा डिडक्शन। सन तभी लेगा जब डिपेंडेंट होगा। क्या आपने बोला? मैं ये तो बोल रहा हूं। तुम तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूछ रहे हो ना मुझसे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? यदि आप, आपकी वाइफ या हस्बैंड और बच्चे और आपके मम्मी पापा, क्या करना है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करना है। पापा यदि इंडिपेंडेंट है, मम्मी भी इंडिपेंडेंट है, और आपकी फैमिली, अब आपका PHC से 4,000 और आपका है 1,000, तो टोटल कितने हो गए? 5। अब कुल मिला के यदि मेरी लिमिट है अभी बची, लिमिट समझ रहे हो, 25 की लिमिट है, उसमें से मैंने 20 क्लेम कर लिया है मेडिक्लेम के नाम पर, तो मैं 4 अपनी क्लेम कर लूंगा और इनकी भी एक कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा। चलो अगला सेक्शन पकड़ो। अब जो एग्जाम में आता है, आजकल एग्जाम में ये बहुत आ रहा है, ये है वेजेस। मैंने नाम थोड़ा सा बढ़ा कर लिखा है। काम करो, तुम कंपनी लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला, कंपनी जो फॉर्म हुई है, सुनो, कंपनी जो फॉर्म हुई है वो अमालगमेशन, डीमर्जर, टेक ओवर से फॉर्म नहीं होना चाहिए, वो न्यू कंपनी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अमालगमेशन से ही नई कंपनी बना दी है, डीमर्जर से नई कंपनी हो गई। जैसे डाबर, डाबर से टूटी 2 कंपनियां, डाबर FMCG और डाबर फार्मा, तो है तो न्यू कंपनी, लेकिन वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगी। इस सेक्शन में डाबर FMCG नहीं आएगी, इस सेक्शन में डाबर फार्मा नहीं आएगी, क्योंकि वो बनी कैसे? अमालगमेट होकर बनी है। समझ गए? न्यू मतलब न्यू, आप खुद बनाइए कंपनी, आपको कंपनी को फॉर्म करना है, खुद बनाइए, अमालगमेट नहीं करके बनाना है। समझ गए? याद रहेगा। सेकंड चीज, कि यहां पर वर्कर में कौन नहीं आएगा, न्यू वर्कर्स में नॉट इंक्लूड। निकालो सेक्शन, निकालो। पहला, जिसकी सैलरी मोर देन 25,000 पर मंथ से ज्यादा हो। रट्टा मारो, रट्टा मारो। जिसकी सैलरी महीने की 25 से ज्यादा हो, वो यहां पर नहीं आएगा। रट्टा मारो।
कैजुअल पर्सन नहीं आएगा, टेम्पररी वर्कर्स नहीं आएंगे। हो गया। और कौन नहीं आएगा? सीजनल वर्कर नहीं आएंगे। एक आरपीएफ का पॉइंट है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। इंगेजिंग की नॉट इंगेजिंग, पर्सनरी क्या लिखोगे? करो, याद करो। थोड़ा ही सही बचा है। रट्टा मारो। क्या बातें कर राशि, क्या है ये? अरे गया। करो, रट्टा मारो। हाँ। बेसिक सैलरी 25 से ज्यादा है। कैजुअल पर्सन नहीं आएगा, टेम्पररी वर्कर्स नहीं आएगा, सीजनल नहीं आएगा, जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो नहीं आएगा। डिडक्शन कितनी मिलेगी? अब इसमें पढ़िए मैं क्या लिख रहा हूं। या तो पेड हो या तो पेबल हो, दोनों ही मिल जाएगी। ये भी रट्टा मारिए। और 30% किसकी? जितना वेजेस पेड किया या पेबल है, वेजेस जो आप देने वाले हैं या दे दिया, या दे दिया या देने वाले हैं। डबल टी ए, टी डी बी, डी डबल डी, डी डी बी। क्या नहीं करा है? कराया तो है। करिए, अब रट्टा मारी हो जाए तो आप बोलिएगा मुझे। देखा, याद किया। अब आगे, अब इसके एनालिसिस करते हैं। क्या फॉरेन कंपनी को डिडक्शन मिलेगी? मिल जाएगी, पर शर्त है। शर्त क्या है?
कि वो इंडिया में ब्रांच खोल के बैठे, इंडिया में ब्रांच हो उसकी, वोडाफोन, सैमसंग, ओनिडा, फिलिप्स, इंडिया में ब्रांच खोल के बैठे, तो मिल जाएगी आराम से, आराम से मिलेगी। इंडिया में ऑपरेट करना चाहिए ऐसी कंपनियों को, मतलब फॉरेन कंपनी के लिए भी हाँ है, पर शर्त यह है कि आपका इंडिया में क्या होना चाहिए, ब्रांच ऑफिस, तो ही आपको मिलेगी। ये भी याद करो। पल्लवी तू स्टेटस डाल रही है? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बहन स्टेटस डाल रही है। कब का डाला है सच में? मुझे लगा अभी का डाला है। हो गया। अगला, यदि आप चाहते हैं, यानी कंपनी चाहती है कि बात करते रहे, कंपनी चाहती है कि 30% का डिडक्शन मिल जाए, तो कंपनी की टैक्स ऑडिट होना जरूरी है। याद करिए, कंपनी चाहती है उसे 30% का डिडक्शन मिल जाए, तो टैक्स ऑडिट होना जरूरी है। इस 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 सेक्शन के लिए टैक्स ऑडिट कब होगी? 1 करोड़ से ऊपर। मारो रट्टा। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जनवरी 26 में ही आ गया है। कंपनी न्यूली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर के थ्रू नहीं फॉर्म होना चाहिए, स्प्लिट नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। आप नई कंपनी बनाइए, वर्कर्स में कौन नहीं आएगा, बेसिक सैलरी जिनकी 25 से ज्यादा वो नहीं आएंगे, जो कैजुअल पर्सन है वो नहीं आएगा, टेम्पररी वर्कर नहीं आएंगे, सीजनल वर्कर नहीं आएंगे, ऐसा वर्कर जो साला पीएफ में है ही नहीं, मतलब जिसको पीएफ नहीं मिल रहा वो भी नहीं आएगा। यदि आप 30% पेड और पेबल है तो मिल जाएगा, मतलब पेड हुआ तो भी मिल जाएगा, पेबल है तो भी मिल जाएगा। लेकिन साला ये डिडक्शन लेने के लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट कब करवाना पड़ेगा? जब टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर रहेगा। फॉरेन कंपनी को भी मिल जाएगा, पर शर्त ये कि फॉरेन कंपनी का भारत में, यदि फॉरेन कंपनी ऑनलाइन ऑपरेट कर रही है तो नहीं मिलेगा, उसका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। हो गया। पढ़ू आगे। इस सेक्शन में भी आपको कुछ ऐड नहीं करना है जीटीआई में, सिर्फ क्या करना है? लेस। कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ लेस होगा। ऐड कौन से सेक्शन में होगा? टीटीए, टीटीबी। किस किस सेक्शन में रिडक्शन एनआर को मिल गई, टीटीए में मिल गई? सी और डबल जे डबल ए में मिल गई। फॉरेन कंपनी किसमें नहीं मिलेगी? इधर नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन। टी, अब आया धुआंधार सेक्शन। ये है, ये है मेन सीसीडी, पेंशन प्लान प्लस एनपीएस। तुम्हारे रोज का टाइम 4:30 का ही रहेगा। आ जाना, जिस दिन नहीं होगा उस दिन मैं मन लिख दूंगा, वैसे ऐसा होगा तो नहीं। चलो, पेंशन प्लान और एनपीएस, रट्टा मारो बोले सेक्शन किसके ऊपर, पेंशन प्लान एनपीएस। पेंशन प्लान सिर्फ गवर्नमेंट का होना चाहिए। मारी रट्टा।
क्या? तो तू ऑनलाइन चला रही है ना? ध्यान है नहीं, ऑनलाइन चला रही है वो। मैसेज कर रहा है। मंडल भाई। हो गया। चलिए। फट गई आवाज। फट गई आवाज। चलो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिडक्शन मिलेगी 14% बेसिक पे प्लस, और कितना कंट्रीब्यूट किया दोनों में से। अब यहां पे मैं समझाता हूं। यदि, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो डिडक्शन आपको सी ट्रिपल सी में 150 का मिलेगा, और अलग से है यार, और अलग से सीसीडी में 150 का मिलेगा। ये लिख लीजिए आप, एकदम सही से लिख दिया। सीसीडी में एम्प्लॉय को 150 का मिलेगा 80 सी ट्रिपल सी के अलावा, यदि आप सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉय हैं। प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन भी मिलेगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मारिए रट्टा, मारो रट्टा। क्या? वो एम्प्लॉय का है। हाँ लोअर है, लेकिन उसको लिमिट नहीं बोलते ना, लिमिट तो 1.5 लाख की। पी एस एम्प्लॉय, डिडक्शन 14% मिलेगा बेसिक पे प्लस डीए का। डीए रिटायरमेंट पार्ट होना चाहिए। लोअर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन सी ट्रिपल सी में 1.5 लाख का मिलेगा, और अलग से सीसीडी का मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलेगा, और वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बोलता हूँ, मारो और याद करो ये। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सी में मिलेगा, सीसी में मिलेगा, दोनों को मिलाकर 1.5 लाख मिलेगा। सीसी डी में 1.5 लाख अलग से मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लिख लिए। अब हम एक डेमो देखते हैं। जीटीआई, जब आप जीटीआई निकालेंगे तो मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम आप ऐड करेंगे, पीजीपी आप ऐड करेंगे, अदर सोर्स आप ऐड करेंगे,
ऊपर और लिख लिया क्या? हटा दो। HP ऐड करेंगे, ये सब आप ऐड करना। अब रुको, समझाने वाली बात क्या है, इसको हम अलग पेन से लिखेंगे, जो समझाने वाली बात है। ऐड करेंगे, ये पढ़िए मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये ऐड होगा तब बनेगी GTI। अब हम लेस करेंगे, डिडक्शन लिखेंगे। अब डिडक्शन में C प्लस CC, ये मिल जाएगा 1.5 लाख। फिर CCD, CCD में कितना, किसका कंट्रीब्यूशन का मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 1.5 लाख। अब आइए, मान लीजिए कि ये 50,000 का एक कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। अब मैं 80 CC में एम्प्लॉयर लिखता हूं, कितना मिलेगा डिडक्शन, 14% बेसिक पे प्लस DA, इसका भी यही होगा। और कंट्रीब्यूशन दोनों में से लोअर, अब लोअर मान लो आ गया 40, ठीक। तो मैंने कंट्रीब्यूट कितना किया था एम्प्लॉयर ने, तो जो बचा है वो NPS माना जाएगा 10। ये कहां से आया, एक मिनट, ये कहां से आया, एक मिनट, मैं बैलेंस हटा देता हूं, इसको लिख देता हूं। 50 का कंट्रीब्यूशन में से 40 का डिडक्शन, ये मिल गया, तो जो बचा वो 10। आया समझ कि फिर से बोलूं, क्या करेंगे, GTI में पहले सब ऐड करेंगे, साथ में ऐड क्या होगा, ये ऐड नहीं किया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, फिर तो एग्जामिनर आगे चेक ही नहीं करेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, फिर GTI आएगा, फिर डिडक्शन लेंगे। आप C और CCC में 1.5 लाख के लेंगे, हम 21 एम्प्लॉय का बना रहे हैं भैया, ये पर्टिकुलरली फॉर्मेट इन दोनों एम्प्लॉयज का है, ठीक है। अब हम CCD में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 1.5 लाख अलग से लेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इन दोनों में से लोअर लेना है, तो लोअर आ गया 40। अब मैंने कंट्रीब्यूट कितना किया था, 50, तो इसका कितना मिल जाएगा, जो बच गया वो NPS माना जाएगा। सेम, मैंने ऊपर सिर्फ क्या लिखा है, स्टेट और सेंट्रल, शायद ऐड तो किया है मैंने, मेरे को ऐसा लग तो रहा है, हाँ किया तो है, सही है, हाँ किया है। एम्प्लॉय किया है, क्या किया मैंने, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मेरे लिए इनकम है, मेरे योगदान मेरे लिए इनकम कैसी हो जाएगी, फिर हाँ 1 साल की। रट्टा मारो, लिखने से ज्यादा रटो, रटोगे तो आएगा, क्योंकि सीख लिया अब रट्टा मारना। 5-17 हो गए, स्टेटस डाल रहे हैं बच्चे। रुक जा, अब ले। टैक्स तुम रोज मेरे साथ पढ़ करके खत्म कर दो, रोज पढ़ो, तुम अपना बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहो, मैं रोज टैक्स पढ़ा दूंगा तुम्हें। 2 घंटा तो अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा टाइम पर, क्योंकि मैं तो टाइम बाउंड्री लेके चल रहा हूँ कि इतने टाइम में मुझे कंप्लीट कराना है। तुम नीचे मुंडी करके तो किसी और को बोल रही हो, तो मुझे क्या समझ में आएगा। 80 से आपने क्या किया,
80 सीसीडी में दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एक बाबा और एक तेरा। तू बाबा की एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय का योगदान कितना है? 1.5 लाख। यानी बाबा पहले एम्प्लॉय, जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी सीसीडी में। और एम्प्लॉयर की भी डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगी। मैं यहां लिख देता हूं, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी डिडक्शन भी एम्प्लॉई को मिलेगी, ऐसा। और वो मिलेगी नो लिमिट। इन दोनों में से जो लोअर है वो मिल जाएगी। अब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया था? 50, 40 की मिल गई, बचा हुआ 10 का एनपीएस। यानी इन शॉर्ट पूरे जितना कंट्रीब्यूट करेगा पूरी की मिल जाएगी। हो गया? हटा दूं? मैक्सिमम 150, ये मैक्सिमम है। हो गया? हटा दूं? अब हम पढ़ेंगे अदर देन, अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर देन। अब आप इसमें देखिए क्या होगा। जीटीआई, सैलरी आएगा, एचपी आएगा, अदर सोर्स आएगा, पीजीपी आएगा। अब बताओ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आएगा, ये मैंने ऐड कर दिया। मान लो 50 ऐड किया तो ये आ गई मेरी जीटीआई। अब फॉर्मेट देखिए कैसे चेंज होगा। ये मैंने अदर देन लिखा, मतलब हो तो आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के एम्प्लॉय, हो तो आप एम्प्लॉय, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो या सेंट्रल भी नहीं हो। अब हम क्या माइनस करेंगे? अब देखना फॉर्मेट चेंज। डिडक्शन 80C, ट्रिपल सी और सीसीडी मिलाकर अब 1.5 लाख मिलेगा। दोनों में डिफरेंस देखिए आप, इधर क्या था, ये अलग था और ये अलग था, इसके अलावा मिल रहा था। यहाँ तो सब साथ में मिल गया। ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम इतना ही मिलेगा और साथ में अलग से किसका और मिलेगा। और एम्प्लॉयर के फिर से कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट जोन में है। लेकिन बस यहां पर क्या होगा, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डी रिटायरमेंट पार्ट। एम्प्लॉय का भी जब निकालोगे तो यही करना, 10% ऑफ बेसिक पे रिटायरमेंट पार्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों में से। तो जो लोअर आएगा वो यहां ले लेना माइनस। ठीक है? अब मुझे बताओ 50 में से 40 आया तो 10 का एनपीएस। सेम चीज है, सेम, बस फॉर्मेट चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 50 है, 40 मिल गया तो 10 की मिलेगी। लिमिट तो ऊपर भी 10 50 ही थी, एनपीएस की लिमिट मैक्सिमम 50 है। कोई चेंज थोड़ी ना हुई है, सब जगह 50। और ऊपर ये कौन सा फॉर्मेट? समझ गए भाई? क्या डिफरेंस निकला जरा बताओ तो।
उसमें अलग अलग, इसमें अलग अलग, ठीक है, समझ गए? समझ आएगा? उसमें अलग अलग, उसमें अलग अलग, इसमें अलग अलग। क्या पल्ले पड़ेगा उसमें अलग अलग, इसमें अलग अलग? सीसीडी है, सेंट्रल स्टेट है, तो सी ट्रिपल सी में मिलेगा, सीसीडी में अलग से मिलेगा। और यदि आप अदर देन स्टेट और सेंट्रल है तो सी ट्रिपल सी सीसीडी में साथ में मिलेगा। इसमें अलग अलग, इसमें अलग अलग। रट्टा मारो फिर आगे बढ़ेंगे। याद हो जाए तो बोलना भैया। हो गया? हाँ। कौन सा? एम्प्लॉयर का है, ये एम्प्लॉय का है, ये वाला एम्प्लॉय का है। इसमें भी वही है, 10% ऑफ बेसिक पे डीए और कंट्रीब्यूशन दोनों में से लोअर। जो यहाँ लिखा है ना, सेम वही यहाँ पे भी है। नहीं आएगा समझ तो मुंह से बोल, पूछ क्यों नहीं रही फिर नहीं आया तो? एग्जाम में क्या करेगी? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, हम यहाँ पर एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं और एम्प्लॉयर खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और साथ में हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं, और यहाँ पे भी साथ में कुछ ऐसा लिख रहे हैं। ठीक, तो इसकी भी लोअर, इसकी भी लोअर। अब इसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी? सी
ट्रिपल सी डबल सी डी मिलाकर 1.5 लाख मिलेगी। और इसकी कितनी मिलेगी? इसकी अलग से, यानी अदर देन दिस, हटा दो इसको, अलग से 1.5 लाख मिलेगी। इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी डिडक्शन का, इसकी एम्प्लॉयर की डिडक्शन का कोई लिमिट नहीं है। एक एम्प्लॉई है, बाबा का मैं कर्मचारी हूं, बाबा का मैं एम्प्लॉई हूं, बाबा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मेरे कंट्रीब्यूशन का तो मुझे डिडक्शन मिल ही रहा है, बाबा की कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मुझे ही मिल रहा है। ये है। अब बाबा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट क्या है? सिर्फ सरकार ने बोल दिया लिमिट ये है बस, बेसिक पे डीए और कंट्रीब्यूट, इन दोनों में से जो लोअर हुआ तो बाबा कंट्रीब्यूट किया इन दोनों में से लोअर, उस जो भी कंट्रीब्यूट किया वो डिडक्शन मुझे मिल जाएगी। समझ आया? बाबा कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, बेसिक पे का 10% डीए या फिर जो भी कंट्रीब्यूशन, तो उन दोनों से जो लोअर है वो मुझे मिल जाएगा। मैं कौन हूं? एम्प्लॉय। और मेरे कंट्रीब्यूशन का भी मुझे डिडक्शन मिलेगा, लेकिन मेरे कंट्रीब्यूशन का कैसे मिलेगा? सी, ट्रिपल सी, डबल सी, डी सब मिलाकर 1.5 लाख। लेकिन यदि मैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मेरे कंट्रीब्यूशन का इधर अलग मिलेगा और इधर अलग मिलेगा। मतलब सेंट्रल और स्टेट में फायदा है, बहुत फायदा है, लेकिन यहां तो नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि तीनों को मिलाकर 1.5 मिल रहा है, वहां तो दो को मिलाकर 1.5 अलग, एक को मिलाकर 1.5 अलग, ऐसा। अब भैया 115 बीएससी में आ जाओ। 115 बीएससी क्या बोलता है पहले एक बार समझा दूं। यदि आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जैसी मिल रही थी वैसी मिलेगी, वही 1.5 लाख। लेकिन यदि आप सेंट्रल और स्टेट के अलावा एम्प्लॉई हैं, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको डिडक्शन, यदि आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया तो नहीं मिलेगी। समझ गए? यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को दोनों जगह फायदा है। ओल्ड रिजाइम में भी फायदा है, न्यू रिजाइम में भी फायदा है। लेकिन यदि मैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूं, पेस का एम्प्लॉय हूं, तो मुझे ओल्ड रिजाइम में फायदा है, न्यू रिजाइम में मुझे कुछ भी फायदा नहीं है, मुझे डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। समझ गए क्या? कि फिर से बोलूं? लिख देता हूं। प्राइवेट पब्लिक एम्प्लॉय को डिडक्शन 80 सीसीडी में सिर्फ ओल्ड रिजाइम में मिलेगा, समझी? न्यू में नहीं मिलेगा। अब तेरी नौकरी लग गई पीडब्ल्यूसी में तो वो क्या है? नहीं मिलेगा। और तेरी नौकरी लग गई यदि मान ले कोई भारत सरकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लग गई, ओएनजीसी में लग गई, भेल में लग गई, मिल जाएगा आराम से, दोनों जगह मिलेगा। तो ओल्ड मिले न्यू मिले सब में बात बराबर है। ठीक है, पढ़ू आगे। अब इसी में एक चीज और है, यदि अब आप नॉन सैलरीड एम्प्लॉय हो, नॉन सैलरीड मतलब आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो, आप तो बिजनेस कर रहे हो, डन। अब मैं जो बोल रहा हूं सुनना मेरी बात ध्यान से, कान खोल के सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बिजनेस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? रुको मुझे समझाने दो। वो लिख लिया था ना, ये पेस है। पेस क्या है? प्राइवेट, बाबा एम्प्लॉयर है, शॉर्ट में लिख देता हूं एम्प्लॉयर, और हम हो गए स्टाफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख दिया एम्प्लॉय। अब साहब स्टाफ जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका तो डिडक्शन स्टाफ को मिल ही रहा है, बाबा जो कर रहे हैं उसका भी स्टाफ को मिल रहा है। क्या बोला मैंने? डबल है। मैं जो कर रहा हूं मुझे तो मिल ही रहा है मेरे योगदान का, लेकिन बाबा जो योगदान दे रहे हैं उसका भी मुझे मिल रहा है। पक्का समझ गए? मेरे योगदान का एक लिमिट दे दी सरकार ने कि भैया 1.5 लाख है,
जो कि सी ट्रिपल सी डबल सी डी में लगा है। बाबा की योगदान का जो डिडक्शन ले रहा हूं, बोले कोई लिमिट नहीं है, ले ले भाई, लेकिन वो लोअर है। बेसिक पे का 10%, लाइट गई क्या, बेसिक पे का 10%, मतलब डीए मिलाकर, और कंट्रीब्यूशन तो लोअर है। लेकिन साहब, अब हम बात करें, ये तो मैंने बात कर ली, अब बाबा की ही बात करें। बाबा बिजनेसमैन है, मतलब भाई कौन है? अब मैं प्योरली बाबा की बात कर रहा हूं, स्टाफ की बात ही नहीं कर रहा मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अब बाबा को कंफ्यूजन है, वो सीए के पास गया, बोले मेरे को कंफ्यूजन है। बोले क्या? बोले मैं तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। किसमें? बोले पेंशन प्लान। किधर लूं? बोले किधर लूं मतलब? बोले एक है सेक्शन 36 और एक है सेक्शन सीसीडी। सीसीडी में यदि बाबा जी लेते हैं तो कितना लेंगे का, और दोनों में से इसकी लिमिट रेस्ट्रिक्ट कर गई, ठीक है, और यहां 14%, और समझे? कुछ याद आया? यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप ही मालिक हैं, जाओ 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 जाओ, आप यदि बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन है, क्या हो रहा है यार? डीजे फिट चल रहा है। हाँ, आंखों में फट, आंखें बंद कर लो, खराब हो जाएंगी। बोलूं? चलो, तो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं मालिक हूं, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। क्यों मालिक नहीं कर सकता? क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो उस सब पहले उसने सरकार से पूछा मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, बोले बिंदास कर भाई। बोले मैं मेरे लिए कर रहा हूं, बोले कर, किसी ने मना थोड़ा ना किया है, तू कर। यदि वो कर रहा है तो फिर उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पीजीपीपी में चला जाए, सेक्शन 36 में अपना कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन ले ले, और या तो वो डिडक्शन चैप्टर में आके 80 में ले। डबल मत लेकर आ जाना, वहां लिखो, हाँ हूं नहीं, लिखो कि डबल डिडक्शंस नॉट अलाउड। बस बस भैया, भैया क्या क्या करा, डबल डिडक्शंस नॉट अलाउड। सजल लिख ले, डबल डिडक्शंस अलाउड नहीं है। ये लाइट बंद हो जा, हो गया बंद, एक बार में बोल दिया मैंने। तो भैया, रट्टा मार लो, या तो 14% या तो 20 का फायदा कहां दिख रहा है? मैं जानता हूं तुम 20% बोलोगे, बाबू 20% के साथ ये भी है, लोअर है, तो फायदा तुमको जहां दिखेगा वो यही है। और मैं तुमको एक बात आज समझा देता हूं, ज्यादा लोचा पार के मत आना, मगजमारी करोगे तुम खुद ही कॉम्प्लिकेसी में फंस जाओगे। सीधे सेक्शन 36 में लेकर आ जाना। एग्जामिनर कभी नहीं पूछता, तुम सीए फाइल में नहीं हो जो तुमसे जज करवाएगा। तुम कोई सीए थोड़ा ना बोल रहे हो जो तुमसे पूछेगा क्लाइंट को क्या बेनिफिट है। सीधे सेक्शन 36 में डिडक्शन लेकर आ जाना पीजीपी में। कहाँ लोगे? कैसे लोगे? एड डिसअलाउड लेस डिडक्शन, वो लेस डिडक्शन में लेकर आ जाना। बस ये ध्यान रखना कि दोबारा मत लेना। समझ आ रहा है? ऊपर पढ़ लेना कि वो आदमी कौन है, मिस्टर एक्स अपने लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, तो फिर वही करना जो मैंने बताया है। समझ गए क्या? ध्यान रहेगा, डबल मत लेकर आना। अब तुम पहले याद करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। सही है, देखते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन सारी पढ़ा दूंगा। करो, याद करो, तुम्हारी वेट कर रहा हूँ।
और भैया इसमें एनपीएस की लिमिट की डिडक्शन अलग से मिलती है, वो इसमें कवर नहीं है। एनपीएस अलग से कितना मिलेगा? हो गया याद? नहीं। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो और प्राइवेट हो, जरा डिफरेंस करो तो मुझे। एम्प्लॉय यदि खुद का डिडक्शन लेना चाहे तो क्या करेगा? सीसीडीबी। फिर कितना मिलेगा? फिर अलग से किसका मिलेगा? कितनी लिमिट है? क्या करेंगे? और दोनों में से कुछ अमाउंट बच गई तो कहाँ डालोगे? इधर आओ। क्या 10%? लो। फिर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये लोन लिमिट में आ जाएगा। लो। ठीक है। और जीटीआई, बिजनेसमैन है तो जीटीआई का 20% और कंट्रीब्यूशन सीसीडी, और यार लेना हो तो। अच्छा, एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? 115 बीएससी यदि ऑप्ट हो गया तो बिजनेसमैन को फिर 80 सीसीडी में डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैंने अभी क्या लिखा? मैंने अभी क्या लिखा? कहां गया वो 115 बीएससी? 115 बीएससी में खाली किसको मिलती है? जीटीआई वाला पार्ट नहीं मिलता 115 बीएससी में। समझ गए? तो वहां पे फिर तुम कहां पे क्लेम करोगे? सेक्शन 36। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ज्यादा मगजमारी पालना मत, सीधे 36 में लेकर आ जाना। समझ गए? बस इतना ध्यान रखना, डबल मत ले लेना कि यहां भी ले लिया वहां भी ले लिया, मजा आ गया, जय सिया राम हो गया। ठीक है। चलो अब बड़ी सेक्शन और पढ़ते हैं। एनर्जी है ना? पढ़ेंगे। एम्प्लॉय की नहीं बताया है। हाँ। कंफ्यूज हो तो इन दोनों में से जो लोअर आएगा वही लेना बस। बाकी ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब आया ये। एचपी। इस सब का एक ही टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। होम लोन। भैया इसमें सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन आ गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। आइए देखते हैं क्या दिया है। ये क्या था? कंडीशन। घर की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए 50 लाख से ज्यादा, नहीं होनी चाहिए। इधर कंडीशन क्या है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है। फिर लोन की अमाउंट डज नॉट एक्सीड 33 लाख, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तीसरा, सैंक्शन डेट 16-17, और यहाँ
23 समझ जाओगे। फिर ये आपका पहला घर होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट हाउस एज इट इज लिख देता हूँ, दोनों में सेम। पहला घर होना चाहिए थ्रू लोन। ठीक है, सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली। अब सुनो, हमने क्या बोला था कि हमें डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन वंस जीवन काल में एक बार। और यहाँ मैक्सिमम 1.5 लाख और बी दोनों में से। ठीक, समझ गए। अब सुनो, इधर देखो, ये हाउस प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। 2 मिनट इधर देख लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मुझे मैक्सिमम कितना मिलता था। अब मैं सेक्शन नंबर 24 में, अरे यार, सेक्शन नंबर 24 एचपी में 2 लाख की रिडक्शन ले लिया। अब मान लो मेरी 270 है, तो मान लो मैं एलिजिबल हो रहा हूँ 80 ई में, तो यहां मुझे और कितनी मिल जाएगी, समझ गए। और यदि उल्टा हुआ, एसओपी है और ये हो गया 280, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लाख मिल जाएगी एचपी में, और 80 की कहाँ मिल जाएगी, ई ई ए में, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है, और ये ईच ईयर की लिमिट है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम की लिमिट है। दोनों में डिफरेंस है, समझ गए। लेकिन यदि मैं ये हरकत करना चाहूं, 80 ई 80 ई ए, और तो ये पॉसिबल, तीनों एक साथ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं। आपको कैसे पॉसिबिलिटी आएगी, या तो आप इसके साथ ये ले लो, और या तो आप इसके साथ ये ले लो। अब साहब सीबीडी का क्लैरिफिकेशन आ गया, सुनना। और यदि नोटबुक लेकर आए हो तो लिख लेना, छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, पहले सुन लो। सीबीडीटी ने कह दिया है कि यहां लेट आउट हाउस भी कवर हो जाएगा आपसे, लिख लीजिए। 80 EE में लेट आउट हाउस भी कवर हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड तो होता ही था, सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप लेट आउट हाउस को भी कवर कर सकते हैं। रट्टा मारिए, मारो रट्टा। पहली कंडीशन क्या है, घर की कॉस्ट 50 लाख से कम होनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए। लोन की अमाउंट 35 लाख तक होनी चाहिए। सैंक्शन डेट 16-17 होनी चाहिए। और ये आपका पहला घर होना चाहिए लोन के थ्रू। 80 EE का क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक होनी चाहिए। लोन 1-4। और भैया लोन जो है वो डिसबर्समेंट डेट मत देखना, सैंक्शन डेट देखना, सैंक्शन। और ये आपका पहला घर होना चाहिए लोन के थ्रू। 80 में 50,000 वंस इन लाइफ टाइम है। 80 में 1.5 लाख है ईच ईयर, जब तक लोन पेमेंट नहीं होता है। सेक्शन 24 एचपी का है। सेक्शन 24 को पॉसिबिलिटी कैसे बनाएंगे, 24 प्लस 80 या फिर 24 प्लस 80 ए। सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप 80 में लेट आउट का घर ले सकते हैं। ठीक है, चलो आप पुराना याद करते हैं। और हाँ, इसमें भी सिर्फ डिडक्शन मिलेगी, जीटीए में कुछ ऐड नहीं होगा। सिर्फ डिडक्शन मिलनी है, जीटीए में कुछ ऐड नहीं होगा। डिडक्शन मिलेगी, जीटीए में कुछ ऐड नहीं होगा। मैं घर जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया, बाय। जीटीए में कुछ ऐड नहीं होगा, रट्टा मार लो। चलो, टीटीए डिडक्शन फ्लैट लिंक करो सेक्शन 194 के साथ। मतलब टीटीए नहीं, टीटीबी को लिंक करना, वो बार बार टीटीए निकल जाता है मेरे मुंह से। टीटीबी को लिंक करना 194 के साथ। क्या, एफडी का ब्याज, सीनियर सिटीजन का लिमिट और नॉन सीनियर,
पहले डिडक्शन माइनस करना, फिर टीडीएस ले लेना 10%। फिर इसके बाद टीटीबी में डिडक्शन कितना है? टीटीबी लिमिट क्या है? सीनियर 1 लाख और टीडी भूल गई ना, याद कर। टीडी सीवियर कितना आएगा? सीवियर में, नॉन सीवियर में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है? कितने से ऊपर? क्या कंपनी को अमालगमेशन के थ्रू रिकंस्ट्रक्ट कर दें? कर लेंगे तो क्या होगा? जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं किया वो आएगा? आएगा? नहीं आएगा। जिनकी सैलरी 25,000 है वो आएंगे? पच्चीस से ज्यादा वाले कवर नहीं है, 25 तक तो कवर हो जाएंगे, वो भी पर मंथ। मोर देन लिखा ना मैंने, ये देखो लिखा मैंने। अरे वो मेरी लिखाने की स्टाइल ऐसी ही रहती है, वो कुल मिला के मैं तो प्रोविजन लिखा रहा हूँ ना। ये देखो ये लिखा तो है। एक बार क्या पागल हो गया? अरे भैया पिछली बार भी डज नॉट एक्सीड ही लिखाया था। अरे मतलब एक्सीड लिखाया था, सॉरी। ऐसा है वो लिखने की स्टाइल ऐसी है। शक मत करो, यही है। अब शक करने बैठ गए, पढ़ लो, एक काम करो। 25,000 से ज्यादा वो लिखने का प्रोविजन होता है। आप मॉड्यूल पढ़ेंगे, मॉड्यूल में भी ऐसे लिखा हुआ है। वो लिखने का स्टाइल ही होता है ऐसा। वो फिर बाद में इंटरप्रिटेशन झलकता है उसमें से। अब आप टीडीएस पढ़ेंगे तो टीडीएस में सब जगह क्या लिखा है? 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो क्या है? अप टू है कि एक्सीड है? वो एक्सीड है, लिखने की स्टाइल होती है। मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। चलो, तो यदि मेगा डोमेस्टिक कंपनी नहीं आएगी और लोकल अथॉरिटी नहीं आएगी और है एजेपी नहीं आएगा, ये लोग नहीं आएंगे, इसमें रिडक्शन कितनी मिलेगी? कैसे तो, फिर गए। फैन बंद हुआ मतलब हो जाएगी? अरे आप पहला गला, गला जो जाएगा। अकाउंट पे चेक, रट्टा मारो रट्टा मारो, क्या देख क्या रहे हो? रट्टा मारो। बस बस। 80 जीजी में कंपनी नहीं आती। दो थप्पड़ मारिए। 80 जीजी सी में कंपनी आती ही नहीं है। हाँ, हाँ, उसमें भी रजिस्टर्ड होना है। बोलिए अमित शाह। आज अमित शाह का एक क्वेश्चन था, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? छोड़ो, रहने दो, इधर देखो। अमित शाह नाराज हो गया। कुछ कुछ भी नहीं बोला था। मैंने यही बोला था कि जीजीसी में डोमेस्टिक कंपनी के अलावा, लोकल अथॉरिटी के अलावा, एजेपी के अलावा सबको डिडक्शन मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, तो ही वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। डिडक्शन कितना मिलेगा? 100%। जितना डोनेट किया। डोनेट कैसे करना है? अकाउंट पे चेक और रट्टा मारो रट्टा मारो। 10 दिन बाद यदि तुम्हें टैक्स में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मैं टैक्स छोड़ दूंगा। अरे यार क्या, 10 दिन बाद, मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। जितना रट्टा मरवाऊंगा सब रट्टा मारते रहना, सब रट्टा। कल हम आईटीटी भी शुरू कर रहे हैं। कल से बताइए कौन सा चैप्टर लूं? आईटीसी। एनआरआई या इसमें से भारतीय कंपनी है।
चलो, हो गया। GGA। अब इसका सेक्शन किससे कंपेयर होगा? कहाँ लोगे? एक में लेना है, दोनों मत लेकर आना। या तो आप इधर ले लो, या तो आप इधर। दोनों में डिडक्शन कितनी मिलती है? लेकिन यहां पे डोनेशन की मिलेगी, और सेक्शन 35 में किसकी मिलेगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वहां पे फॉर्मेलिटीज के नाम पर बहुत कुछ है सेक्शन 35 में। प्लांट एंड मशीनरी बेचना नहीं 8 साल के पहले, बुक्स अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक है। तो सलोनी को कुछ समझ में नहीं आया, हम उसके लिए अच्छी तरह लिख देते हैं। GGA, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इसमें डिडक्शन कितनी मिलेगी? 100% जितना डोनेशन दिया है। लेकिन सलोनी जी, यदि आपने यहां ले लिया डिडक्शन, तो फिर सेक्शन 35 में मत लीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर को दुख हो जाएगा। अब आगे पेमेंट कैसे करना है? यदि कितने से एक्सीड हो गया? रट्टा मारो, मेरे को तो लग रहा है ज्यादा सेक्शन हो गई यार। 15 एक हो गई मुझे लग रहा है। हाँ, 10 है। गंभीर बात है। कल आने के पहले रट्टा मार के आना है सब। याद करो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, फिर आगे लिखूंगा मैं। हो गया। CCH, कंट्रीब्यूशन टू अग्नि अग्निपथ स्कीम में डिडक्शन। अब ये भी वही है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको तो मिलेगी उसकी खुद की। ठीक। और साथ में किसकी और मिलेगी? उसका जो सर एम्प्लॉयर यहाँ पे कौन है? गवर्नमेंट है। तो एम्प्लॉयर जो कर रहा है उसकी भी मिलेगी। कोई लिमिट थी? कोई लिमिट थी? कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। इवन वो भी नहीं है, 10%, 10% कुछ भी नहीं है। ध्यान ये रखना। और इसके लिए आपको अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाना है, सरकार बनाएगी और उसी में पैसा डालेगी। ये सेक्शन आई कब है? 2022 में, जब दिल्ली में दंगे हो गए थे। इसी को चेक लिखे। ठीक है। क्या? रट्टा मारो। 1 नवंबर 2022। करना तो होता है, बट एग्जामिनर तुम्हें डायरेक्ट अमाउंट दे देगा, इसलिए मैंने बोला कोई लिमिट नहीं। लिमिट होगी नहीं, देखो चेक करो, मैंने लिखा है। जैसे उसका लिखा था ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तुम भूल गए।
80 सीसीडी में मैंने क्या बोला था, कोई लिमिट नहीं है, वैसे कोई लिमिट नहीं है, वैसे कोई लिमिट नहीं, वैसे तो है, वैसी लिमिट नहीं है। मारो रट्टा मारो। और अच्छी बात, सेक्शन नंबर 115 भी एसी ऑप्ट कर लिया तो भी रिडक्शन मिल जाएगा। देखो 1.5 घंटा कितनी इफेक्टिवली पढ़ाई हुई है, कितने सारे सेक्शन हो गए। फायर। अस्सी 80 डी में मिल जाएगी। 80 डी। 115 बीएससी यदि ऑप्ट करते हैं तो सीसीएच की मिलेगी, सीसीडी में सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के केस में मिलेगी, और डबल जे, बस ये तीन ही मिलती है, बाकी किसी की नहीं मिलती। अर्जुन कॉग। तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि तुम थोड़ा खाना लेकर आ जाओ तो मैं रात को 9:30 तक छोड़ू? रोज नहीं, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, हफ्ते में 1 या 2 दिन। तुम डिसाइड कर लेना कौन सा दिन तुम्हें प्रेफर करेगा, तुम उस दिन खाना लेकर आ जाना। तुम्हें तुम्हें लंच नहीं डिनर ब्रेक दे दूंगा, तुम कर लेना। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वही इटालियन चाइनीज। 56। उस दिन हम कुछ अच्छा करेंगे, क्या अच्छा करेंगे? उस दिन हम भारी भरकम एक चैप्टर उठा लेंगे, जैसे पीजीबीबी, वो एक ही दिन में ले दे के खत्म कर देंगे, बहुत भारी चैप्टर है वो। टीडीएस, भैया देख रहे हैं। इसके बाद अगला चैप्टर क्या, टीडीएस है। हो गया याद? चलो अब बांडिया एक सांस में, बिना सांस ली, मतलब एक सांस में मैं जो जो लिखते जाऊंगा बता दी जाएगी। बांडिया जितनी सेक्शन मैंने पढ़ी सबकी हेडिंग्स बतानी है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं पहले लिख देता हूँ, आप तब तक प्रिपेयर हो जाइए। सब नहीं लिखना है? चलो एक सांस में बोल। सांस लेना मना है। कौन सा वाला था? सवियर। मुंह से? नहीं, सवियर क्या होता है? सलोनी मुंह में क्या सीवियर होता है वो? बोलो। समझ आया सवियर? हाँ। चल ठीक है, अब मैं भी बोलूंगा मीनू। चल मीनू डिसाइड कर। आया तेरे को मीनू डिसाइड है? सवियर सीवियर होता है वो। बोलो। डीडी भी डिसेबिलिटी? तेरे को याद नहीं हुआ, चल मंडल बोल। जॉब वर्कर। जीएसटी। चलो छोड़ो, बोलो आगे। क्या था हाउस वाला, प्रिंसिपल अमाउंट?
फिर भाग इधर, भाग। अमित शाह बोलेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, चल बंद कर, बंद कर, कॉपी बंद कर। ये क्या है? चल गट्टे बोल। बस हो गया रिवीजन का पूरा वाट, यही करते रहो। अब सबसे पूछूंगा, राशि बोल। अब सलोनी बोलेगी, ले बोल। बोल बोल बोल। सीजीएच। चलो यहाँ तक याद हो गया। अब निकालो तुम 80C। अब इसमें तो बहुत सारा है, एक चिप्स के लिए मारा मारी हो रही है, बताओ मर्डर ना हो जाए चिप्स के लिए। हाँ भाई 80। अब तो बहुत सारे हैं, कब तक लिखेंगे अपन? सवियर। म्यूचुअल फंड सिर्फ कौन सा आएगा? याद करें। वो पास ऑन हो रहा है। भैया को तो भैया देख रहे हैं, भैया के नाम से मुंह बन गया उसका। म्यूचुअल फंड, रट्टा मारो। ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस कितने बच्चों की मिलेगी? पांडे पढ़। मेरे को याद है। 80C मेरे लिखने से अच्छा तो तुम ही याद कर लो, बहुत सारा है, कब तक लिख लो, याद कर लो। कब तक लिखूंगा, बहुत सारा है। चल पढ़, जो एग्जाम में आई रही है उसको छोड़।
टकला क्रिश टाइम पास कर रहा हूँ बैठे बैठे। ठीक। पल्लवी देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पढ़ो बेटा। कुछ नहीं, पल्लवी देख रही थी इसलिए मैंने बोला खुश हो गया, चल जा, नहीं देख रही जा। अर्जुन का पढ़ लो, सी आएगा एग्जाम में, और सी बना के जाता है। देखो राशि को, राशि मारो रट्टा। देखो उसमें हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल लोन, यहाँ पे ब्याज नहीं आएगा, प्रिंसिपल आएगा। वो भी कब आएगा, जब पेड करोगे। और वो जो हाउसिंग लोन प्रिंसिपल है वो घर के लिए आता है, जमीन के लिए नहीं आता। फिर एक तुम्हें वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी। अच्छा सुनो, चलो छोड़ो, आगे लिखो, आगे बोलो। नहीं कुछ नहीं। एल आई सी 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 12 से लेकर 31 मार्च 2013, 13 से लेकर ऑनवर्ड्स। पहले वाले में 20% और सम एश्योर्ड और पेड लोअर, दूसरे वाले में 10%, तीसरे वाले में हैंडीकैप है तो 15, अदर देन है तो 10। मारो रट्टा। नहीं मिलेगा। कलम टीडीएस पढ़ेंगे, कलम वो रट्टा मारेंगे। अच्छा हाँ, कल मुझे, तुम कल ही एक काम करो, खाना ले आओ। आप क्या ले आओ, 8:30 9 बजे तक आ जाना। अरे मतलब घर पे बोल कर आना, 9:30 तक पहुंचेंगे। कल मुझे टीडीएस का बहुत सारा क्वेश्चन कराना है जो मैंने मई अटेम्प्ट में करवाया था। करो करो पढ़ो, तो टीडीएस में टाइम लगेगा। पांडे तू क्या करेगी, तू निकल जाना, लेट हो जाएगा नहीं तो, 8 बजे तक निकल जाना। पांडे, पांडे, पान, 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 पान। क्या 80 सी में नॉन रेसिडेंट को मिल जाएगा, मिल जाएगा। 80 सी में बहुत लोग कवर होते हैं, सेल्फ, उसकी फैमिली, इन लॉज, इन लॉज नहीं आएंगे। एच यू एफ भी करता आएगा, हाँ। को पर्सन आएगा, हाँ। क्यों नहीं आएगा, ये वो होता है, जो उसका मेंबर होता है ना उसे को पर्सन कहा था। चलो भैया का हो गया, जल्दी करो, भैया जा रहे हैं। गौरी, गौरी आ गई, गौरी। की गौरी बली बली। अब बच्चा किस सेक्शन में फंसता है, फंसेगा यहाँ, यहाँ, ये सब सेक्शन सबसे टफेस्ट सेक्शन है। यदि एग्जाम में आ गई तो यही बच्चा मरता है, इसलिए इसको याद करके जाना रट्टा मार के। अमित शाह ध्यान से देख लो, बच्चा इन सब सेक्शन से सच में मर जाता है। एक तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि डीडी और डीडीबी दोनों को मिलाकर भी डिडक्शन ले सकते हैं, यहाँ कितनी, और इसके अलावा ये भी ले सकते हैं। ये ध्यान रखना, आप दोनों सेक्शन का एक साथ एडवांटेज ले सकते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट हुए सीनियर सिटीजन है 1 लाख, हॉस्पिटल में एडमिट हुए सीवियर है 1 25,
एक साथ ले सकते हैं। नहीं आया, मुंह बना दिया, बहुत ही गंदा। आइए देखें, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए कि नहीं हो गए? नहीं होंगे, वाह। तो क्या घर पे सलाइन लगेगा? मैं इसे लेके खड़ा रहूंगा? है बावड़ी, तुम घर जाओ। अब डीडीबी में यदि सीनियर है तो कितना मिलेगा? 1 लाख। बांडिया तुम यहां सुन लो, सीनियर है तो, अब सीनियर की बीमारी सीवियर है तो नहीं मिला क्या? तो 25, फिर तो कुछ नहीं। नॉन सीवियर है तो 75। मुझे लगा 60। क्या 60? वो तो मैं तुमको टेस्ट कर रहा था। तो क्यों? हो गया याद? सी, चलो आओ लिमिट याद करते हैं। सी की लिमिट क्या है? 1.5 लाख। मारो रट्टा। सी की, सी की, सी की, सी की, सी की, हाँ, ट्रिपल सी की। सी की, सी की, डबल से डबल ए, डी की, डी, डी, सिर्फ डी। सीनियर की, सीनियर की 50, नॉन सीनियर की डबल डी। डबल डी बी। अमित शाह गया, गया अमित शाह। फिर इसके बाद जीजीबी, जीजीए, जीजीसी। बस तू भी सबका सुन सुन के 100%। चिल्ला चिल्ला, कुछ याद हुआ नहीं है। फिर इसके बाद सीसीडी, सेंट्रल ऑफ स्टेट, सेंट्रल ऑफ स्टेट 1.5 लाख। सी और ट्रिपल सी में 1.5 लाख, सीसीडी में 1.5 लाख। ठीक है। और यदि अदर देन सेंट्रल स्टेट है, सबको मिलाकर 1.5 लाख। ठीक है। और क्या पड़ा था? टीटीए, अब तुम घर जाके क्या करोगे? इंटरेस्ट में सेविंग करोगे? जीजीबी, जीजी अभी नहीं बताएंगे। जीजी, जीजी, वो वाला तो अभी नहीं बताया मैंने, कल कवर करूंगा। जीएसटी, अरे अभी एक एक करके रुक जाओ दादा। अब हम कल, अरे मुझे करवा लें दो भाई। आवाज नहीं आई? आराम से मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। और न्यूमेरिकल आपके 3 बैलेंस में चलेगा। एक एवरेज न्यूमेरिकल भी